रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर सैयदों की अजमत पे मेरे इमाम ने आखिरी कील ठोकी तो इरशाद फरमाया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अली का नूर तो ज़हरा का चैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। सितारों आओ मेरे दिल से रोशनी ले लो, कि मेरे दिल में इमामे हुसैन रहते हैं। खुदा की राह में निकले हैं जब खुदा वाले, तो अपनी मंजिले पाते हैं मुस्तफ़ा वाले। हम उनकी याद को हरगिज भुला नहीं सकते, दिलो दिमाग पे छाए हैं करबला वाले। दिलो दिमाग पे छाए हैं करबला वाले। मदीना शरीफ की मुक़द्दस ज़मीन है, मदीने शरीफ की मुक़द्दस गलियां हैं, मदीने शरीफ के मुबारक दरो दीवार हैं, मदीने शरीफ के मुबारक घर हैं। उन्हीं घरों में से कुछ ऐसे भी घर हैं जो गरीबों के घर कहलाते हैं, जो फ़कीरों के घर कहलाते हैं, जो मिस्कीनों के घर कहलाते हैं। इतने गरीब हैं कि 2 वक्त का उनके घर में खाना नहीं पकता। इतने मिस्कीन हैं कि 2 वक्त उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त खाने का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। इतने गरीब हैं, मदीना शरीफ के मुक़द्दस शहर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो मदीना शरीफ जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, जिसके बारे में अजीमुल बरकत कहते हैं कि अगर दुआएं कबूल करवाना है तो सरकार के रोज़े पे चले जाओ, सरकार के रोज़े पे हाजिर हो जाओ, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। मेरे भाई जरा सोचें, वो मदीना शरीफ जिसके बारे में ऐलान करने वाले ने इसको मोहब्बत में ऐलान किया था, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के बर लाने वाले। उसी मदीना शरीफ के मुक़द्दस शहर में कुछ गरीब हैं, मिस्कीन हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, घर में रहते हैं, 2 वक्त का खाना नहीं है। तवज्जो से हमारी बातों को आप सुन लें और सुन करके अपने जहनों से उतार करके अपनी दिल की तख्ती में लिख करके ले जाइएगा। हो सकता है जिक्र इमाम हुसैन की बरकतों के सदक़े में आपको जिंदगी जीने का सही तरीका मिल जाए। हो सकता है दुनिया में आने का सही मकसद पता हो जाए, और जब दुनिया से कब्र में जाएं तो आप ना कहे, कब्र में आकर के मदीने वाला खुद कहे, ऐ फरिश्तों हाथ ना लगाना, ये मेरा गुलाम था जो रहता कन्नौज की जमीन पर था, मगर चलते फिरते कहता था या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, सरकार हुसैन मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबी बड़ी अजीब चीज है, और आज के भयानक दौर में गरीबी तो उसका नाम है कि गरीब को कोई पूछता नहीं है, गरीब की तरफ कोई देखता नहीं है। हद तो ये है कि अगर सगा भाई गरीब हो जाए तो रिश्तेदारों में उसे भाई बताने में शर्म महसूस की जाती है। अगर अपना कोई गरीब है उसका रिश्ता नहीं जोड़ा जाता है। गरीबी इस भयानक दौर में इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है। लेकिन मदीना शरीफ के जो गरीब हैं, मदीना शरीफ में जो जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, ऐ खल्ला के कायनात, ऐ सारी कायनात के पालनहार, मैं कयाम तेरे लिए करता हूँ, रुकू तेरे लिए करता हूँ, सजदे तेरे लिए करता हूँ, इबादत तेरे लिए करता हूँ, तिलावत तेरे लिए करता हूँ, बंदगी तेरे
लिए करता हूँ, मगर ऐ मौला अफसोस उस वक्त होता है जब छोटा सा बच्चा दामन से लिपट के कहता है बाबा क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा। जब छोटी सी बच्ची माँ के आंचल को थाम करके कहती है ऐ माँ क्या आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा, वो गरीब रब की बारगाह में कहते हैं ऐ मौला मेरी पेशानियां तेरे लिए है, ऐ परवरदिगार मेरे सजदे तेरे लिए है, लेकिन ऐ मौला इतना इंतजाम कर दे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे तो वक्त का खाना खा लिया करें। इनका रोना हमसे देखा नहीं जाता, इनका तड़पना हमसे देखा नहीं जाता, हमसे बिलकना इनका देखा नहीं जाता। तारीख उठा करके देखो मदीना शरीफ के रब की बारगाह में जब गरीबों ने फरियाद की है, अभी रात का वक्त गुजरा नहीं है, रात का वक्त गुजरने वाला है। इधर जब रात गुजरी फजर की अजान होती है, लोग दरवाजा खोलते हैं, मर्द मस्जिदों में जाने की तैयारी करने लगते हैं। तवज्जो है ना, जरा हाथ उठा के कह रहे या हुसैन, तैयारी करने लगते हैं। दरवाजे पे आए, दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते वक्त कहते जा रहे हैं अपनी बीवियों से चलो तुम भी उठ जाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, ये इम्तिहान का वक्त है, बच्चों को भी उठाओ, छोटे छोटे सर रब की बारगाह में रख दे ताकि रब राजी हो जाए, परवरदिगार राजी हो जाए, सारी कायनात का पालनहार राजी हो जाए। मगर आज का दिन बड़ी खुशी का दिन हुआ, आज का दिन बड़ी मसरत का दिन हुआ, आज का दिन बड़ी शादमानी का दिन हुआ। गरीबों ने जब अपने दरवाजे खोले तो देखा क्या है, दरवाजों पे एक बोरी रखी हुई है और जब बोरी को खोला है तो उसमें खाने पीने का सामान मौजूद है। खाने पीने का सामान मौजूद, उठाया, अंदर बीवी को दिया और कहा देखो मैंने कहा था ना जब रब राजी होगा तो फिर वही रब खिलाएगा, वही रब पिलाएगा, देने वाला वही है, दिलाए जिससे भी मगर देने वाला वही है। और ये भी हकीकत है देने वाला रब है, बांटने वाले रब के महबूब हैं और वसीला ये सैयद हैं। वसीला ये सैयद है। घर के अंदर बोरियां ले जाई, बोरियां ले जाने के बाद खोली गई, सामान निकाला गया, हर घर में चूल्हा जल रहा, हर घर में खाना पक रहा है, छोटे छोटे बच्चे उछलने लगे, छोटी छोटी बच्चियां उछलने लगी, माँ बाप सजदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कहते हैं मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे भी खिलाया, मेरे बच्चों को भी खिलाया, तवज्जो से सुनिएगा, मुझे भी खिलाया, मेरे बच्चों को भी खिलाया, तूने खाने पीने का इंतजाम कर दिया। और ये सिलसिला जब जारी हुआ ना तो रोजाना जारी हुआ। फजर की अजान जब होती लोग अपने दरवाजा खोलते तो बोरी को दरवाजा पे पाते, जैसे ही बोरी देखते खुश हो जाते, अंदर ले जाते। ये सिलसिला रोजाना चलता रहा। एक दिन ऐसा भी आया, तारीख मदीना शरीफ उठा करके देखे, जब लोगों ने अपने दरवाजे खोले तो बोरियां नहीं पाई, जब बोरियां नहीं पाई तो आंख में आंसू छलक आए, आंख में आंसू तो आ गए, लेकिन सोचा चलो कोई बात नहीं, वही रब है जो खिलाएगा, वही रब है जो पिलाएगा। तारीख उठा करके देखो, अभी फजर की नमाज होने पाई थी कि एक दिलसोज आवाज कानों से टकराई है, एक भयानक आवाज कानों से टकराई है। वो आवाज क्या थी? मदीने शरीफ के गलियों में एक आवाज फैली, एक ऐलान किया गया। वो ऐलान ये था कि इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन का विसाल हो गया है, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन का इंतकाल हो गया है। जैसे ही इतना सुना ना तो गरीब अपनी बोरियां भूल गए, लोग खाना पीना भूल गए, हर आंख नम थी, हर दिल रो रहा था, सारे के सारे लोग बेचैन थे, दौड़े चले जा रहे थे काशाने अक़दस की तरफ,
दौड़े चले जा रहे थे और दीवानों का एक हुजूम था। कोई कहता था या इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप ना रहे तो हमारा रहना किस काम का है, आप चले गए तो अब अंधेरा हो जाएगा, आप चले गए तो अब अल्लाह का नूर किसके चेहरे पे देखेंगे, आप चले गए तो मदीने वाले का नूर किसके चेहरे पे देखेंगे। तारीख उठा करके देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जब आपको गुस्ल देने का वक्त आया है, आपको गुस्ल देने के लिए ले जाया गया, जिसने आपको गुस्ल दिया है, जब वो आपको गुस्ल देने लगा है तो देखता क्या है, आपकी पूरी पुश्त मुबारक पर, आपकी पूरी पीठ मुबारक पर छाले ही छाले हैं, पूरी पीठ मुबारक पर छाले ही छाले हैं। देखा तो कपकपा के रह गया, थरथरा के रह गया। गुस्ल दिया और देने के बाद सवाल करता है कोई जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का राज़दार हो, है कोई जो मुझे बताए ये छाले के निशान पुश्त मुबारक पे कैसे थे। कन्नौज के मुसलमानों, किसी को राजी करो ना करो, मगर सरकार हुसैन मिल्लत को राजी करो, सैयदों से मोहब्बत करो। देखो शान क्या है, इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है। वो चाहे वो दौर हो या आज का दौर हो, हर दौर में अगर हम सबको खैरात मिल रही है तो इन्हीं के घर की खैरात मिल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शौदाए करबला, सरकार हुसैन मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। है कोई जो बताए कौन है राजदार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक राजदार था जो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद कहता है सुनो, बताने के लिए मना किया है। जब इसरार किया गया उसके भी दामन को थामा गया, कलाई को पकड़ा गया, लोग पैरों से लिपट गए और कहा बताओ ना ये पुश्त मुबारक पे छाले कैसे पड़ गए, ऐसी पुश्त पे छाले मुबारक किस कदर पड़ गए, मुझे बताओ तो सही। तो राजदार की आंख से आंसू बह रहे थे और वो रो के कह रहा था कि गरीबों के, फकीरों के, मिस्कीनों के दरवाजों पे जो बोरियां पहुंचाने वाला था वो कोई और नहीं, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन अपनी पीठ पर लाद करके बोरियों को पहुंचाता था और ये कहता था कि सब लोग खाए, चूंकि बांटने वाला मेरा नाना है, ताकि जब तक दुनिया रहे सब ये कहते रहे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे रिसालत, जिक्रे शौदाए करबला, अज़मते शौदाए करबला, सीरते शौदाए करबला, फैजाने शौदाए करबला, सरकार हुसैन मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। समझे आप, ये इमाम हसन के लख्ते जिगर है, ये इमाम हुसैन के लख्ते जिगर है। हल्के में ना लिया करें, इनसे दूर न रहा करें, करीब हुआ करें, करीब हुआ करें। ये वो देंगे जो जमाने में कोई नहीं दे सकता, और ये जब देंगे तो कसम अल्लाह की इतना देंगे, इतना देंगे कि अपने नाना से जब दिलवाएंगे तो देने वाला बना देंगे, देने वाला बना देंगे। हमने जलसे तो करवाए, बुलाया, लेकिन शायद आज तक हमने नहीं समझा। मैं पूरे कन्नौज की आवाम से गुजारिश करता हूं, ये नसीबा है हमारा, ये मुकद्दर है हमारा, ये किस्मत है हमारी कि बिलग्राम शरीफ हमसे बहुत करीब है और हम बिलग्राम शरीफ से बहुत करीब हैं। ये हमारा नसीबा, ये हमारा मुकद्दर। सरकार को बहुत ज्यादा थका, बस कुछ घराने की बात हो जाए। तारीख़ करबला आपने बहुत सुनी,
उसके बाद आपने ये भी सुना होगा किसी न किसी से, अल्लाह ने अपने हबीब से ये भी कहा, महबूब याहया पैगंबर का जब मैंने बदला लिया तो 70,000 मारे गए। जरा बोल दें सारे लोग, 70,000। मगर महबूब हुसैन तेरा बेटा, हुसैन तेरा नूरे नजर है, हुसैन तेरा लख्ते जिगर है। जब हुसैन का बदला लूंगा तो 1,40,000 से लूंगा, 1 लाख। और लिया मुख्तार सख्ती को, कमान थमाई, देखो कैसे लिया बदला। दौड़ा दौड़ा के मारे गए जालिम, वो भी मारे गए जो करबला के मैदान में मौजूद थे, और वो भी मारे गए जो करबला के मैदान में मौजूद नहीं थे मगर हुसैन के कत्ल से खुश थे, हुसैन के कत्ल से खुश थे। उन्हीं में से एक था जिसका नाम सिनान बिन अनस है, नाम याद रखें, सिनान बिन अनस। देखा अब तो हालत खराब हो गई, अब जान को बचाना। जरा कह दें या हुसैन, और मोहब्बत से कह दें या हुसैन। हर यजीदी से हिसाब लिया गया, इमाम हुसैन के एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया गया। अब देखें नदीम भाई, तवज्जो है ना, जरा कहने या हुसैन। सिनान बिन अनस जान बचाने के लिए भागा, अपने घोड़े पे सवार हुआ जान बचाने के लिए। जब खुद पे मुसीबत पड़ी ना तो कैसे भाग रहा है, इतना भागा कि घोड़ा मर गया। हाफिज यामीन साहब, घोड़ा मर गया, और घोड़ा मर गया तो खुद पैदल भाग रहा है। भागते 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 देखा कि चंद खीमे लगे हुए हैं, उन्हीं खीमों में से एक खीमे के करीब पहुंचा, और पहुंचने के बाद जब उस खीमे का पर्दा हटाया ना तो देखा एक बुजुर्ग है जो अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। जब उनको नमाज पढ़ते हुए देखा तो वहीं ठहर गया। चूंकि जबान प्यास से बाहर आ रही थी, हाँप रहा था, कांप रहा था, उसे पानी की जरूरत थी। जैसे ही वो बुजुर्ग अपनी नमाज को मुकम्मल करते हैं, चेहरा उधर करते हैं, तो सिनान बिन अनस देख करके हैरत में पड़ गया कि मैं किसके दरवाजे पे आ गया हूँ। वो कोई और नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खीमा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब उसकी तरफ देखा तो देख करके फरमाया, ये बता तू क्यों मेरे दरवाजे पे आया है। कहा, हुजूर मैं बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे चंद कतरे पानी मिल सकता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि चंद कतरे क्या, आजा मेरे करीब, तुझे जी भर के पानी पिलाता हूं। आप अपनी जरूरत के लिए जो पानी रखे हुए थे उसी पानी में से आपने पानी निकाला, और निकालने के बाद उसे एक बार पिलाया। फरमाया और पिएगा। कहा और मिल जाए तो बेहतर होगा, फिर पिलाया। कहा और पिएगा। कहा मिल जाए तो बेहतर होगा, फिर पिलाया। उसके बाद कहा और जरूरत है। कहा नहीं हुजूर, बस आपने बहुत पिलाया। लेकिन उसके बाद में उसने कहा, हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं। जैसे ही इतना कहा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख से आंसू बहने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे और रो करके कहते हैं, नादान तू कहता है मैंने तुझे पहचाना नहीं। वो कहता है, सिनान बिन अनस कहता है, आपने मुझे पहचान लिया। कहा हाँ मैंने पहचान लिया, तू उसी में से है जो मेरे बाबा के कातिल हो, तुम उन्हीं में से हो जिसने मेरे असगर को पियासा शहीद किया था, अकबर को पियासा शहीद किया था, ओनो मोहम्मद को पियासा शहीद किया था, कासिम की जवानी को लूटा था, मेरे चचा अब्बास के बाजुओं को काटा था। तुम वो हो जिसकी वजह से मेरी सकीना मैदान करबला में तड़पी थी। तुम वो हो जिसकी वजह से मेरे फूफी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीना गया था। तुम वो हो जिसकी वजह से मेरे खीमे जलाए गए थे। तो सिनान बिन अनस हैरत में पड़ गया, और हैरत में पड़ने के बाद में कहता है, जब आपने मुझे पहचान लिया था और आपको मालूम था कि मैंने आपके घराने को करबला के मैदान में एक एक कतरे के लिए तड़पाया था, तो आपने मुझे जी भर के पानी क्यों पिलाया है। आखिर बात क्या है, आखिर वजह क्या है। सुनो आज कन्नौज के मुसलमानों, मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ। अक्सर ये होता है, सरकार हुसैन मिल्लत को अगर कोई गाली दे आप पलट के जवाब नहीं देते, अगर कोई बुरा भला कहे आप पलट के जवाब नहीं देते। मालूम क्यों?
ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ऐ सिनान बिन अनस, मैंने तुझे पहचान लिया था, मगर सुन, मैं वहां आया था, तेरा मेहमान था, तूने पानी नहीं पिलाया, मेरे साथ बदसलूकी की। ये तेरे खानदान की रीत है और मेरे खानदान की रीत ये है कि दुश्मन भी दरवाजे पे आए तो प्यासा न जाने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शौदाए करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सरकार हुसैन मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई। ऐसा नहीं है कि इन सरकारों को जवाब देना नहीं आता, लेकिन सही बात यह है, अगर इन्होंने जवाब दिया तो जवाब लेने वाला किसी लायक नहीं रह जाएगा, न दुनिया में, न कब्र में, न हश्र में। वजह यह है, दुनिया पे इनके नाना का कब्जा, कब्र में इनके नाना का कब्जा, हश्र में इनके नाना का कब्जा। यकीन न हो तो मेरे इमाम को पढ़ो, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलात रसूलुल्लाह की तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। मगर ये सैयद हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हैं, सब कुछ लुटा के भी सब्र कर लेते, सब कुछ लुटा के भी सब्र का दामन नहीं छोड़ते। ये कमजोरी हम में पाई जाएगी, ये कमी हम में पाई जाएगी। हुसैन का खून और कमी हो, हुसैन का लहू और कमजोर हो, हुसैन के घर का बच्चा और बुज़दिल हो। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। कन्नौज के मुसलमानों, इनसे टूट के मोहब्बत करो, टूट के, जिसको कुरान ने मोहब्बत नहीं मुअद्दत कहा है, टूट के मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत करो कि सिर्फ रसूल के लिए ही नहीं, इनके लिए भी, क्योंकि वही इनके लिए करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जा नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे भाई, ये फातिमा ज़हरा के दुलारे हैं, अली के नूरे नजर है। अब जरा आप दीवाने हैं तो एक बार हाथों को उठा करके कह दें, या हुसैन, या हुसैन। इनके बाबा मौलाए कायनात, इनकी अम्मी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा। आप देखें, जब अली की बात आती है, आका फरमाते हैं, अली का चेहरा देखना इबादत है। तवज्जो है ना, अली का चेहरा देखना इबादत है। फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा। मेरे सरकार ने सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा से फरमाया, अली के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। बाबा, जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी। एक वफादार बेटी ऐसे ही कहती है, एक चहीती बेटी ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करती। निकाह हुआ,
मौलाए कायनात घर में लाए तो मौलाए कायनात सैयदा फातिमा से कहते हैं, अरे फातिमा एक बात बताओ। कहा मेरे सरताज कहिए क्या बात है। मौलाए कायनात कहते हैं, मैं कुरान इतनी तेजी से पढ़ता हूँ कि अरे फातिमा मैं जब घोड़े पे सवार होने के लिए जाता हूँ अपना एक पैर घोड़े की एक रकाब में रखता हूँ और दूसरा पैर घोड़े की जीन पे पहुँचता है, मेरा कुरान मुकम्मल हो जाता है। सारे हाथ उठ जाएं, सारे हाथ उठ जाएं, कहने या हुसैन। एक पैर घोड़े की रकाब कुरान शुरू किया और दूसरा पैर घोड़े की जीन पे, कुरान मुकम्मल हो गया, कुरान मुकम्मल हो गया। मौलाए कायनात कहते हैं, फातिमा मैं तो इतनी तेजी से कुरान पढ़ता, तुम कैसा कुरान पढ़ती, तुम कितनी तेजी से कुरान पढ़ती। तो मौलाए कायनात के सैयदा फातिमा कहती है, अरे मेरे सरताज मेरा भी हाल ये है कि चक्की में दाना डालती हो और चक्की को फेरा देती हो, जब फेरा शुरू करती हो कुरान शुरू करती हो उधर फेरा मुकम्मल होता है, इधर फातिमा का कुरान मुकम्मल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते अतहर, सरकार हुसैन मिल्लत शहजादे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, शहजादे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, यादगारे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, जानशीने मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, खलीफे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, यादगारे अमीर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। दोस्तों, अल्लामा मोनी सजा पूरी मोहब्बत और पूरी मेहनत से खिताब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप हजरात कभी कभी हफ्ते दो हफ्ते में सुभान अल्लाह बोलते रहे ताकि इन्हें लगे कि आप जिंदा बैठे हैं, वरना हमें तो देखने से लग रहा है कि नदीम भाई ने कुछ पुतले भी रखे हैं महफिल में, समझ रहे हैं। हाथों को उठाए पूरी मोहब्बतों से नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात, ये शान है मौलाए कायनात की। एक पैर रकाब में दूसरा जीन पर कुरान मुकम्मल, इधर दाना डाले चक्की को फेरा दे उधर फेरा मुकम्मल, फातिमा का कुरान मुकम्मल। हाजिर है ना, दिल यहीं पे है। जब बाप ऐसा कुरान पढ़े, माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा भी ऐसा होता है कि कटने के बाद करबला के मैदान में नेज़े पे पढ़ के जब कुरान पढ़ता है तो शिम्र देखता रहता है, खुली देखता रहता है, अमर साहब देखता रहता है। और हुसैन कहते हैं, मैं मदीने में था तब भी जिंदा था, कटने के बाद नेज़े पे हूं तब भी जिंदा, तब भी जिंदा। उनके बेटे हैं सरकार हुसैन मिल्लत, उनके शहजादे हैं सरकार हुसैन मिल्लत। एक रिवायत सुना दूं, इजाजत है? जरा कह दें या हुसैन। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, सरकार को अक्सर ख्वाब में देखते ही रहते हैं। अब सोचे कितने बुजुर्ग होंगे और कैसे मुकद्दर वाले हैं, कितने पाए के बुजुर्ग और अल्लाह के वली। बिस्तर पे पहुंचे, सो जाएं, सरकार खान में आए। एक दिन ऐसा हुआ, एक गली से जा रहे थे, एक सैयद साहब आ रहे। मैं उन सैयदों की बात करता हूं जो सैयद बिलग्राम शरीफ की तरह है, बनावटी सैयदों की नहीं, असली सैयदों की बात करता, जिनके जिस्म में नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा ज़हरा का दूध हो, ऐसे सैयदों। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो देख करके फरमाया, ये बताओ किधर जा रहा? कहा फला जगह जा रहा। कहा अजान हो गई, नमाज पढ़ने चलो। तो वो सैयद साहब कहते हैं, आप चलिए,
आप जाइए। इतना कहा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा सा जोर देते हैं, बात ही बात में बात बढ़ जाती है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उनकी कलाई पे हाथ मार करके कहते हैं, हाथ मार करके कहते हैं, तो मेरी बात मानते क्यों नहीं? उनकी आंख में आंसू आ गए, बोले कुछ नहीं, बस आंख में आंसू भरे और आगे चले गए। अब देखिएगा रात का वक्त हुआ, बिस्तर पे पहुंचे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जब सोए ना तो ख्वाब आया और ख्वाब में मेरे हुजूर आए, मेरे हुजूर आए। मगर जब रोजाना आते थे तो आने का अंदाज ये था कि बद्दुहा चेहरा सामने होता था। आज आए हैं तो आपने बद्दुहा चेहरा फेर लिया है, पुश्त मुबारक उनकी तरफ कर लिया है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा ना तो ख्वाब ही में कहते हैं, मैं उठा, सरकार के कदमों से जा के लिपट गया, या रसूल अल्लाह, अगर आपने चेहरा फेर लिया तो नमाज किस काम की, रोजा किस काम का, इबादत किस काम की, तिलावत किस काम की, सजदा किस काम का, बंदगी किस काम की, तस्बीह तहलील किस काम की, या रसूल अल्लाह, अगर आप नाराज हो गए तो तहज्जुद किस काम की, इशराक किस काम की, चाश्त किस काम की, या रसूल अल्लाह, अगर आप नाराज हो गए तो अब्दुल्ला की नेकियां किस काम की, आका बात क्या है, मौला बात क्या है, सैयदुल मुरसलीन बात क्या है, खातमुन नबिय्यीन बात क्या है, आका मुझे बताए ना मुझसे क्या गलती हुई, क्या खता हुई, क्या जुर्म हुआ, क्या लग़्ज़िश हुई। कन्नौज के मुसलमानों, हर साल जलसे करवाइए, हर महीने जलसे करवाइए, मगर जलसों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो भूलने की नहीं, हमेशा याद रखने वाली बातें होती हैं। उन्हीं बातों में से एक बात यह है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा जुर्म क्या है, मेरी खता क्या है, मुझसे चेहरा क्यों फेर लिया है, तो मेरे सरकार जब बोलते बोलते बोले ना तो मेरे आका ने अपनी उस जबान से, जिसके बारे में आका कहते हैं, वो ज़बान जिसको सबकुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर ने अपनी उसी जुबान मुबारक से फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, कल तूने मुझे मारा है। तवज्जो है ना, क्या कहा मेरे हुजूर ने, जरा हाथ उठाए, कल तूने मुझे मारा है। अब सुने, हाफिज यामीन साहिब कुल्ला बैठे हैं, नदीम भाई बैठे हैं, दीगर अहबाब बैठे हैं, आप अपनी समातें बिल्कुल हमारे हवाले कर दे, अपनी आंखें सरकार के चेहरे पे जमा दे। मेरे हुजूर ने फरमाया, कल तूने मुझे मारा है। जब इतना जुमला सुना ना, थर 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 कांपने, या रसूल अल्लाह ये क्या कह रहे हैं, या हबीब अल्लाह ये क्या कह रहे हैं, ऐ आमला के लाल ये क्या कह रहे हैं, ऐ अब्दुल्ला के लगते जिगर ये क्या कह रहे हैं। मैं नौकर हूं आपका, मैं खादिम हूं आपका, मैं गुलाम हूं आपका, मैं उम्मती हूं आपका, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला अगर किसी लायक है तो आका आपके कदमों की बरकतें हैं, मेरी अगर किसी में गिनती होती है तो या रसूल अल्लाह आपकी वजह से, आपके कर्म की वजह से। और आका, मैं ये जसारत कैसे कर सकता हूँ, मैं ये हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, तो फिर देख मेरे करीब आ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक करीब हुए, मेरे सरकार ने अपने कुर्ते मुबारक की आस्तीन को जब हटाया ना तो उंगलियों के निशान छपे हुए थे। जैसे ही उंगलियों के निशान देखे, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कांप के रह गए, या रसूल अल्लाह ये कैसा है, या हबीब अल्लाह ये कैसे हुआ, ऐ आमना के लाल ये क्या मामला है, ऐ मेरे आका ये निशान कैसे है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे याद है कल एक सैयदजादे से मेरी गुफ्तगू हो गई थी, या रसूल अल्लाह, मैंने बातों ही बातों में उनकी कलाई पे मारा था। तवज्जो है ना, मेरे हुजूर कहते हैं, ऐ अब्दुल्ला, याद रखो मेरी औलाद से मेरा रिश्ता इतना गहरा है कि जब कोई मेरी औलाद को तकलीफ पहुंचाता है तो वो तकलीफ मदीने वाले को पहुंचती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शौदाए करबला, असमते शौदाए करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे बात। वो तकलीफ मुझे पहुंचती है। याद रखो, एक बात और बोल देता हूं,
सादाते बिलग्राम ये एक घर के हैं, एक घर के हैं, आपस में भाई भाई है। अगर थोड़ी बहुत आपस में इनकी कोई बात होती है तो इनके घर का मसला, बाहर वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं। ये हिदायत है आपके लिए, ये हिदायत है पूरे गुलामों के लिए। लेकिन याद रखो, सैयदा फातिमा की जितनी औलादें हैं, अगर किसी का भी दिल दुखाया तो वो तकलीफ सैयदा फातिमा को पहुंचेगी। और मेरे हुजूर ने फरमाया है, जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज। अल्लाह आपकी अक्लें सलामत रखे, आपके दिलों को नूरे ईमान से हमेशा मुनव्वर रखे। हम सैयदों के गुलाम थे, हैं, और मरते दम तक अल्लाह हमें सैयदों का गुलाम रखे। हम खाते भी इनके दर का, पीते भी इनके दर का, हमारी सांसें भी इनके दर का तसद्दुक है। हमारे बच्चे जो आंगन में खेल रहे हैं, इनके घर की खैरात है। हम सब कुछ भूल सकते हैं मगर सैयदों की अजमत नहीं भूल सकते। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर सरकार हुसैन मिल्लत का दामन नहीं छोड़ सकते। बात समझ में आ रही है? किसी सैयद को तकलीफ पहुंचाना, नबी को तकलीफ पहुंचाना, और इससे मजबूत बात मैं आपको क्या बताता कि मारा सैयद की कलाई, हुजूर के कलाई पे निशान पड़ गया और मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ। मेरे हुजूर कहते हैं, अब्दुल्ला मेरे बेटों से मेरा गहरा ताल्लुक है, गहरा रिश्ता है, और याद रखो जब कयामत का दिन होगा सारे नस्ब खत्म हो जाएंगे, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा रिश्ता मेरी औलाद से बाकी रहेगा, मेरा नस्ब मेरी औलाद से बाकी रहेगा। ऐ लोगों, किसी के कहने पे कभी भी किसी सैयद के खिलाफ ना जाना। हुसैन मिल्लत आए तो इनकी जूतियां अपने सर पे उठा के कहना, अपने सर पे उठा के ऐलान करना, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल भाले मेरी सरकारों के। अल्लाह का एहसान है, जिक्र शहीद आजम हम आए ही इसीलिए हैं कि या हुसैन अपने शहजादों का दामन हमारे हाथों में अता कर दी, अपने शहजादों का सदका हमारे दामन में अता कर दी। कन्नौज के मुसलमानों, ये भयानक दौर, ऐसा भयानक दौर जिसके बारे में मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब आखिरी जमाना आए तो ये उसी जमाने के करीब का जमाना है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, आदमी सुबह ईमान वाला होगा, शाम को बिस्तर पे पहुंचेगा तो काफिर हो जाएगा, और वो ये समझेगा कि हम मोमिन हैं मुसलमान। जो शाम को मोमिन होगा सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। सोचें, ऐसे भयानक दौर में अगर हमें कोई बचा सकता है तो ये नबी के शहजादे हैं, नबी के बेटे हैं, नबी के नूरे नजर है, फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर है। इनके दामन को मजबूती से थाम ले, इंशाअल्लाह ये बरेली पहुंचा देंगे, और जब बरेली पहुंच जाएंगे तब हम कहेंगे मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, बरेली वाला मदीने शरीफ पहुंचा दे। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत। बस चंद बातें और करनी है। सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत। एक बात और सुनिए, शहजादे मौलाए कायनात की जलवागर सैयदना सिद्दीक अकबर ने मौलाए कायनात को देखा तो मुस्कुराए। मौला अली कहते हैं, मुझे देख के आप मुस्कुराते क्यों हैं? फरमाया, तुम्हें देखा तो आका की हदीस याद आ गई, तुम्हें देखा तो आका की हदीस याद आ गई। कहा कौन सी हदीस? कहा अली एक दिन तुम नहीं थे, नबी ने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, अबू बकर मेरे अली की शान ये है कि जब कयामत का दिन होगा तो जन्नत का टिकट मेरे अली के हाथ में होगा। ऐसे वक्त में तो हाथ उठा के कह दिया करें, या हुसैन।
जन्नत का टिकट अली के हाथ में। अली जिसे चाहेगा वही जन्नत में जाएगा, जिसे नहीं चाहेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता है। हुसैन मिल्लत के दामन को मजबूती से थाम लो। जब हम इन्हें राजी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन ये अपने बाबा को राजी कर लेंगे और फिर बाबा मौलाए कायनात के हाथों से जन्नत का टिकट दिलवाएंगे और हम सब गुलाम कयामत के मैदान में जन्नत में। हम बुलाते ही सैयदों को इसीलिए, ये दुनिया में भी हमारे काम आते हैं और कयामत के मैदान में भी हमारे काम आते हैं। सबसे बड़ी दौलत ईमान, ये हथेली सबसे बड़ी दौलत नहीं, ये बैंक बैलेंस सबसे बड़ी दौलत नहीं, ये गाड़ियां सबसे बड़ी दौलत नहीं, ये पैसा रुपया सबसे बड़ी दौलत नहीं, ये कारोबार सबसे बड़ी दौलत नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया ईमान सबसे बड़ी दौलत, ईमान सबसे बड़ी दौलत। और इस ईमान को हर दौर में जब भी लूटने की कोशिश की गई तो इस्लाम के सपूतों ने अपना खून देकर के ईमान की हिफाजत की, ईमान की हिफाजत। बस मुख्तसर लफ्जों में सुने, जब ये नौबत आई कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना हाथ यजीद के हाथ में देना पड़ा, तो फिर क्या हुआ? वो ईमान जो मदीने वाले ने इमाम हुसैन के सीने में अता किया था, उस ईमान का इमाम हुसैन कैसे सौदा कर लेते। एक लफ्ज कहा था हुसैन ने, हाथ मेरा होता तो सोचता ये मेरा हाथ नहीं, मेरे नाना का हाथ है, मेरे नाना का हाथ, मेरे नाना का हाथ है, नहीं दे सकता। कुर्बानी कितनी बड़ी देनी पड़ी, आज हम कुर्बानी नहीं देना चाहते। कोई भी बात हो हम बिल्कुल पीछे हट जाना चाहते हैं, मगर सुनो इमाम हुसैन की तारीख ही इसीलिए हमारे लिए रखी गई कि इस्लाम जब कुर्बानी मांगे तो कुर्बानी देना होगा। मेरे हुसैन से जब कुर्बानी मांगी गई तो इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, नाना का शहर छोड़ा, मदीना शरीफ छोड़ा, मक्का शरीफ पहुंचे, मक्का शरीफ भी छोड़ा, करबला शरीफ पहुंचे। जब 2 मुहर्रम की तारीख में करबला के मैदान में पहुंचे हैं, तारीख उठा करके देखो, आका इमाम हुसैन का गिराव किया गया था 1000 सिपाहियों के साथ में हुराया था और आने के बाद में आपका घेराव किया था। कहा हुसैन इससे आगे पीछे नहीं जाने देंगे। इमाम हुसैन कहते हैं तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मेरा बाबा फातह खैबर है, तू जानता नहीं है हुसैन जहां चाहेगा वहां रुकेगा। मेरे इमाम हुसैन ने कहा था ये बताओ इस जमीन का नाम क्या है? जब बताने वाले ने बताया हुजूर इसे करबला कहते हैं, करबला का नाम सुना ना? तो मेरे हुसैन कहते हैं ठहर जाओ, यही वो जमीन है जिसके बारे में नाना मुस्तफ़ा ने बचपन में बताया था। इसी जगह ठहरना है, इसी जगह इम्तहान होना है। आका इमाम हुसैन ने कहा था खीमे नस्ब किए जाएं। खीमे जब लगाए जाने लगे तो सोचो इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब खीमों के लिए करबला के मैदान में गड्ढे खोदे जाते हैं, तारीख उठा करके देखो जितने गड्ढे खोदे जाते हैं हर गड्ढे से ताजा खून निकलने लगता है, पत्थर उठाया जाता है ताजा खून निकलने लगता है, लकड़ी तोड़ी जाती है ताजा खून निकलने लगता है। शहजादे अली अकबर घबरा गए, दौड़ के आए, बाबा हुसैन के सीने से लिपट के कहते हैं बाबा ये माजरा क्या है? अगर गड्ढा खोदता हूं ताजा खून निकलता है, लकड़ी तोड़ी जाती है ताजा खून निकलता है, अगर कोई पत्थर उठाया जाता है बाबा ताजा खून निकलने लगता है। मेरे हुसैन ने अपने जवान अकबर को अपने सीने से लगा के 2 आंसू बहाए और उसके बाद में कहा था बेटा इसी खून में अपना खून मिलने वाला है। नाना ने जो बचपन में बताया था और मैंने जो वादा किया था वो पूरा होने वाला है। तारीख उठा करके देखो 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया। उसके बाद में 9 तारीख जब आई है, अमर साद ने कहा था जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने कहा था तैयार तो है मगर एक रात रब की इबादत का मौका लेना है, एक रात अल्लाह की इबादत का मौका लेना है। पूरी रात
जिस रात में आज हमने खेल और तमाशे करना शुरू कर दिए, एक ऐसा त्योहार बना लिया जो खाने पीने की रात बना ली, खुशी की रात बना दी, बहन बेटी बीवी को घुमाने की रात बना दी। उस रात में फातिमा के दुलारों ने रब की बारगाह में सजदे किए थे, कुरान की तिलावत की थी पूरी रात। अब के रब की बारगाह में अपनी जान की हिफाजत नहीं, अपने ईमान पर इस्तिकामत की दुआएं मांगी थी पूरी रात। अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगी थी, मौला ईमान की हिफाजत फरमा, इस्तिकामत अता फरमा, सब्र अता फरमा। और मेरे आका इमाम हुसैन रात के सन्नाटे में रब की बारगाह में सजदे करके कहते थे, मौला जब मेरा असगर मुझसे जुदा होना, मुझे सब्र की तौफीक देना। जब मेरे अकबर की लाश पर घोड़े के टापे दौड़े, ऐ परवरदिगार मेरे हाथों से सब्र का दामन न छूट जाए, मेरे कासिम की जवानी मेरे सामने लूटी जाए, मौला मेरे हाथों में सब्र का दामन रहे। जब मेरे अब्बास के बाजू कलम किए जाए, मेरी जुबान से निकले हाय रे मेरी कमर टूट गई, उस वक्त भी सब्र का दामन मेरे हाथ में रहे। तारीख उठा करके देखो, आका इमाम हुसैन कहते हैं, मौला बस सब्र रहे, इस्तिकामत के रहे। तारीख बताती है पूरी रात इबादत करते रहे, और पूरी रात इबादत करने के बाद सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी। पढ़ने के बाद में नक्कारे जंग बजाया गया, ऐलान कर दिया गया, यके बाद दीगरे सारे लोग गए, और जाने के बाद जामे शहादत पिया। तारीख उठा करके देखो, जामे शहादत पिया। जामे शहादत पीने के बाद में फिर इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आई। आप भी करबला के मैदान में गए, जामे शहादत नोश फरमाया। अब जब शहीद कर दिया तो वहीं पे इक्तफा करना चाहिए था, यजीदियों को रुक जाना चाहिए था, रुके नहीं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक से कपड़े उतारे गए, शहीदों के जिस्म से कपड़े उतारे गए, सरों को नेज़े पे चढ़ाया गया, और घोड़ों के टापों से लाशों को कुचला गया। वो जिस्म जिसे हुजूर चूमा करते थे, जिसे हुजूर सूंघा करते थे, उस जिस्म मुबारक घोड़ों की टापों से रौंदा गया। इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला सब्र शुक्र के साथ सारी कुर्बानियां देते रहे। उसके बाद सरों को नेज़े पे चढ़ाया गया। खूली के हाथ में जो नेज़ा था उस पे इमाम अली मकाम का सर था, सबसे बुलंद था। यजीदियों ने हुसैन का सर ऊपर इसलिए किया था ताकि लोग देखें तो पहचान जाए ये सबसे बड़े बागी का सर है, मगर सुन्नी कहता है यजीदियों हुसैन का सर सबसे बड़े नेज़े पे तुमने नहीं चढ़ाया था, अल्लाह ने चढ़वाया था, ताकि दुनिया जान जाए हुसैन मदीने में था तब भी ऊपर सर था, हुसैन मक्के में था तब भी ऊपर सर था, हुसैन करबला में था तब भी ऊपर सर था, और कटने के बाद भी हुसैन का सर सबसे ऊपर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शौदाए करबला, अज़मते इमामे हुसैन, सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी कुर्बानियां दी हैं नबी के घराने वालों ने। आखिरी बात सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह चंद बातें सरकार की जुबान मुबारक से हम तमामी हजरात नसीहत से भरी हुई सुन के और अमल करने की नीयत से सुनेंगे। जरा हाथ उठा के कह दें या हुसैन। ये लुटा हुआ काफिला बेदर्दी के साथ ले जाया, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। इमाम हुसैन के एक शहजादे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बहुत तेज बुखार है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, रात का सन्नाटा है। एक जगह इमाम अली मकाम का सर जिस नेज़े पे था खूली ने उसे जमीन में गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद शराब व कबाब में मस्त हो गए, खाना पीना करने लगे। और जब काफी देर आराम कर ली तब उसके बाद में खूली कहता है चलो अब चला जाए। इमाम अली मकाम के सर के करीब गए, और वो खूली जो करबला के मैदान से हुसैन का सर नेज़े पे लेके आया था, अब यहाँ रात के सन्नाटे में जब इमाम हुसैन का सर उठाने की कोशिश करता है तो वही सर जिसे अब तक उठाए लिए आ रहा था, वो सर उठाने की बात छोड़ो हिला तक नहीं पाता है। खूली जब ये मंजर देखता है दूसरे यजीदी को बुलाता है,
तीसरे यजीदी को बुलाता है, चौथे यजीदी को बुलाता है। मैंने जो पढ़ा है 40 यजीदियों ने मिलकर के हुसैन के सर को जब उठाना चाहा था तो हिला तक नहीं पाया था। जरा कह दें या हुसैन, हिला तक नहीं पाया। ऐसा ताकतवर है मेरा हुसैन, ऐसा कुव्वत वाला है मेरा हुसैन, ऐसा पावर वाला है मेरा हुसैन। जब ये देखा ना, खबर शिम्र को पहुंची। शिम्र ने कहा मुझे मालूम है ये ऐसे नहीं चलेंगे, इनके बीमार बेटे कहाँ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको बहुत तेज बुखार था, हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, थर 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 कांप रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में शिम्र ने कहा इनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन को आगे लाया जाए। उन्हें लाया गया, सरे इमाम हुसैन के करीब में खड़ा किया गया और खड़ा करने के बाद में जब शिम्र ये कहता है ना इनके जिस्म से कपड़े उतारे जाएं और कपड़े उतार करके इनके जिस्म पे कोड़े लगाए जाएं, जन्नत में हूरे चीख उठे, गिलमान चीख उठे, रब के फरिश्ते चीख उठे। ऐ परवरदिगार, क्या अब भी इम्तिहान बाकी है कि हुसैन के बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन से अब लिया जाएगा। फरिश्ते जब रब की बारगाह में तड़प के कहते हैं तो अल्लाह कहता है मेरे हुसैन का बेटा बीमार है तो क्या हुआ, जरा इसका भी सब्र देखो। अब भी यजीदियों का जबर हारेगा, हुसैन के बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन का सब्र जीतेगा। कन्नौज के मुसलमानों तवज्जो से सुनो, कपड़े उतारे गए आपके जिस्म मुबारक से कपड़े उतारने के बाद में जब जल्लाद ने आपके जिस्म पे कोड़े बरसाए हैं ना, जब आपको मारना शुरू किया है ना, तारीख बताती है एक कोड़ा लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुंह से आह निकली, दूसरा कोड़ा लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं हाय बाबा। और जब कोड़े पे कोड़े लगने लगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बाबा के सर की तरफ देखते हैं और देख करके रो करके कहते हैं अरे बाबा, मैंने तो करबला के मैदान में जामे शहादत पीने के लिए आपसे अर्जी की थी, मैंने कहा था मुझे भी भेज दे, मैं भी अस्कर की तरह, अकबर की तरह, कासिम की तरह करबला के मैदान में जाकर के जामे शहादत पीना चाहता हूँ, लेकिन बाबा आपने कहा था ज़ैनुल आबिदीन तुझे जिंदा रहना है, तुझसे मेरी नस्ल चली है। अरे बाबा, जब आपको जिंदा ही रखना था तो फिर यहाँ ला करके मरवाने की जरूरत क्या थी। अरे बाबा, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि कोड़े बर्दाश्त कर सकूं। अरे बाबा, अगर चंद कोड़े और लगे ना तो आपका बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी इंतकाल कर जाएगा, आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन भी नहीं बच पाएगा। अरे बाबा, आप आगे क्यों नहीं चलते हैं, ये यजीदी बड़े रहम है, ये कोड़े बंद ना करेंगे। तारीख उठा करके देखो, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा के सर की तरफ हाथ जोड़े और कहा बाबा चलते क्यों नहीं, तो सरे मुबारक से आवाज आई थी अरे बेटा चलूं कैसे, बेटी सकीना पीछे रह गई है। ये तारीख करबला, ये तारीख करबला है। पत्थर दिल भी सुने तो रोने लगे, ये तारीख करबला है। आज हम 100-200 रुपए देते हैं जलसों में तो ये समझते हैं सबसे बड़ा एहसान इस्लाम पर हमारा है। जरा सोचो, 6 महीने का बच्चा भी कुर्बान कर दिया इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए। बाबा चलते क्यों नहीं है, सर से आवाज आई सकीना पीछे रहे। सैयदा ज़ैनब ने जब मुड़ के देखा ना तो सकीना नहीं, भागी है। कहां चली गई मेरी बेटी, मैंने भैया से वादा किया था सकीना की मैं हिफाजत करूंगी, सकीना की देखभाल मैं करूंगी। दौड़ी है और जब बहुत आगे निकल गई तो देखा अंधेरा है। उसी अंधेरे में एक दरख्त के करीब पहुंची तो देखा दरख्त की जड़ पे एक खातून है, खातून बैठी हुई है और उनकी गोद में एक बच्ची है। जब सैयदा ज़ैनब करीब गई और जाने के बाद देखती है तो गोद में बच्ची कोई और नहीं, हुसैन की बेटी 6 साल की सकीना है। आपने गोद में उठाया, सीने से लगाया और सैयदा ज़ैनब ने रो करके
करके उस खातून से कहा जिसके चेहरे पे पर्दा पड़ा हुआ, कहा आप कौन हैं और रात के सन्नाटे में यहाँ क्या कर रही हैं? आपने मेरे बच्चे की हिफाजत की है, कयामत के मैदान में आप अपनी अम्मी फातिमा से इसका बदला आपको दिलवाऊंगी। जब इतना कहा ना तो नकाब के अंदर से हिचकियों की आवाज आई है, रोने की आवाज आई है। जैसे ही रोना सुना है, सैयदा ज़ैनब कहती है आप हैं कौन? चेहरे से नकाब उठाया तो वो कोई और नहीं, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा थी, जो खड़ी होकर के कह रही थी ऐ ज़ैनब हिम्मत ना हारना, आगे आगे तू है, ये तेरी अम्मी फातिमा पीछे आ रही है। ये तारीख़ करबला खूब जलसे किया गया, मगर जलसों में आया करो तो हुसैनी जज्बात लेके आया, जलसों में आया करो तो गूंगी जबान नहीं बोलने वाली जबान लाया करो, जलसों में आया करो तो सुन हाथ नहीं, जो हाथ अब्बास का अलंबरदार बनने को तैयार हो वो हाथ लेके आया करो। कहना ना पड़े जबान या हुसैन का नारा, आंख रोए मोहब्बत हुसैन का इजहार करे, सीने में दिल या हुसैन करे, और हाथ हर बार उठ करके या हुसैन का नारा लगाए, अब्बास का अलंबरदार बने। मेरे भाई जब ऐसे जज्बात लेकर के आप आएंगे, आप कन्नौज में बैठ करके कहेंगे हुसैन हमारा है, करबला में आका हुसैन कहेंगे ये गुलाम हमारा, ये गुलाम हमारा। अल्लाह तौफीक बख्शे कमेटी वालों को, यहाँ के रहने वालों को, मौला करीम हम सबको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इमाम हुसैन के बेटों से सच्चा प्यार अता फरमाए। जिंदगी बखैर रही तो फिर मुलाकात होगी। तारीख़ करबला सिर्फ सुना ना करे, समझा करे। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इमाम हुसैन ने कूफा भेजा था, एक रिवायत में है कि एक हफ्ते में 12,000 लोगों ने बैअत की थी, मुरीद हुए थे। कितने लोग? कितने? 12,000। और एक रिवायत मैंने पढ़ी है 40,000। लेकिन जरा सा खतरा आया, इब्ने जियाद ने धमकाया तो सबने मुरीदी तोड़ दी, सबने बैअत, हाफिज यामीन साहब, सबने मुरीदी तोड़ दी, सबने बैअत, जान बचाने में लग गए, औलाद बचाने में लग गए, घर बचाने में लग गए। 40,000 या 12,000 जो मुरीद हुए थे इमाम हुसैन के, सबने बैअत तोड़ दी और बैअत तोड़ करके अपनी जान बचाई। मुझे बताओ उन्होंने जान बचाई, क्या जान बची? मरना था और मर गए, मगर हुसैन के होके मरते तो मरने के बाद भी कन्नौज के एक एक बच्चे के दिल में जिंदा रहते, एक एक बच्चे के दिल में जिंदा रहते। यहां से एक पैगाम है, मुरीद होकर के दुनिया की लालच में, शोहरत की लालच में, दौलत की लालच में बैअत को तोड़ देना यजीदियत है, यजीदियत है। अच्छे पीर से मुरीद होकर के मुरीद की बैअत को तोड़ देना यजीदियत। अल्लाह हम सबको बचाए यजीदियत से। हमारे खून का एक एक कतरा हुसैनी कर दे, हमारी एक एक सांस हुसैनी कर दे, हमारा देखना हुसैनी कर दे, हमारा सुनना हुसैनी कर दे, हमारा बोलना हुसैनी कर दे, हमारा उठना हुसैनी कर दे, हमारा बैठना हुसैनी कर दे, हमारा खाना पीना हुसैनी कर दे, हमारा चलना फिरना हुसैनी कर दे। और ऐ परवरदिगार, जब तक के हमें दुनिया में रख, हमारा जीना हुसैनी कर दे, जब हमें उठा हमारा मरना हुसैनी कर दे। कन्नौज के मुसलमानों, जब तक जिंदा रहना ये कहते रहना, या हुसैन
तेरी सदाकत को सलाम, तेरी अदालत को सलाम, तेरी सखावत को सलाम, तेरी शुजाअत को सलाम, तेरी इमामत को सलाम, तेरी सयादत को सलाम, तेरी करामत को सलाम, तेरी विलायत को सलाम, तेरी सयादत को सलाम, और या हुसैन तेरी शहादत को सलाम। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा।